फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1960 में। अभी रोम में समर ओलंपिक्स हो रहे होते हैं और हम देखते हैं मिल्खा सिंह को। 400 मीटर की रेस होती है। रेस शुरू होती है। मिल्खा रेस में आगे होता है कि इसका कोच आवाज लगाता है, मिल्खा भाग भाग। और ये आवाज सुन के मिल्खा को बचपन का वक्त याद आता है और मिल्खा पीछे मुड़ के देखता है। मिल्खा ये रेस हार जाता है क्योंकि इसका ध्यान बट गया था। इस वजह से इंडिया में जगह जगह लोग गुस्से में आ जाते हैं। मिल्खा का कोच रणवीर सिंह मिल्खा को फोन करता है, पर मिल्खा बात किए बिना ही फोन रख देता है। दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू उर्फ पंडित नेहरू होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान में दोस्ताना खेल होने वाला होता है और ये चाहते होते हैं कि मिल्खा सिंह भी इस खेल में हिस्सा ले। ये खेल होना होता है पाकिस्तान में और मिल्खा पाकिस्तान नहीं जाना चाहता होता। रणवीर सिंह के मुताबिक ये मिल्खा की पर्सनल वजह है। नेहरू वाधवा नामी बंदे से मिल्खा से मिलने का कहता है। ट्रेन में इनके पास गुरुदेव सिंह नाम का बंदा आता है। इसको रणवीर ने बुलाया होता है। रणवीर के मुताबिक मिल्खा इनसे ज्यादा किसी की बात नहीं सुनता। वाधवा गुरुदेव से मिल्खा की बात करता है और ये बताता है कि ये मिल्खा से 6 साल पहले 1954 यानी कि 1954 में मिला था। फिर कहानी सिकंदराबाद में आर्मी के एक EME सेंटर में आ जाती है। फौज में नए लड़के आए होते हैं जिनमें मिल्खा सिंह भी एक होता है। ये बंदा सूबेदार होता है और इसका नाम बीरा पांडियन होता है और ये जरा सख्त किस्म का बंदा होता है। और इन नए लड़कों को सिर्फ एक मग दिया जाता है जिसमें ये पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, नहाएंगे और धोएंगे और यही इनकी ट्रेनिंग करवाता है और बाद में ये लड़के एक साथ रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। एक रेस होने वाली होती है और हवलदार गुरुदेव आता है। ये इस सेंटर का कोच भी होता है और वो इन्हें रेस के बारे में बताता है कि कल ये 6 मील की दौड़ लगाएंगे। पहले 10 आने वालों को ये खुद ट्रेन करेगा और आने वाली ब्रिगेड गेम्स में वो इस यूनिट की तरफ से दौड़ेंगे। अगली सुबह रेस शुरू होती है। सारे लड़के दौड़ लगा रहे होते हैं। रेस के बीच में मिल्खा रुक जाता है। वो अपने दोस्त को बताता है कि मिल्खा के पेट में खलियां पड़ गई हैं। पेट में खलियां पड़ना यानी कि पेट का पकड़ा जाना। पर फिर मिल्खा भागता है और मिल्खा पहले 10 लड़कों में आ जाता है। पहले आने वाले 10 लड़कों को 2 अंडे और दूध मिलता है। मिल्खा का दोस्त वो रेस हार गया होता है। मिल्खा उसे दूध देता है पर वो ये कह के मना करता है कि तूने पिया मैंने पिया एक ही तो बात है। फिर कहानी वक्त में पीछे आ जाती है जब मिल्खा दूध पी रहा होता है। इसकी बहन ने इसे अपना दूध दे दिया और कहा कि तूने पिया मैंने पिया एक ही बात है। मिल्खा स्कूल में अंग्रेजी सीख रहा होता है और इसके घर वाले इससे अंग्रेजी बोलने का कहते हैं और ये अंग्रेजी जुबान बोलता है और इसके घर वाले खुश होते हैं। मिल्खा का एक दोस्त होता है जिसका नाम संप्रीत होता है। दोस्तों, जमीन धूप की वजह से बहुत गर्म होती है और मिल्खा गर्म जमीन पे भागता है। फिर कहानी वक्त में वापस वहीं आ जाती है। गुरुदेव मिल्खा को रेस के बारे में बताता है और बताता है कि 400 मीटर की रेस में जो पहले 3 नंबरों पे आएंगे वो ब्रिगेड गेम्स के लिए सिलेक्ट होंगे। यहाँ पे मिल्खा देखता है एक सीनियर फौजी को जिसका नाम शेर सिंह राणा होता है। उसने एक कोट पहना होता है जिसपे इंडिया लिखा होता है। मिल्खा इससे कोट के बारे में पूछता है और वो बताता है कि इस कोट को कमाना पड़ता है। मिल्खा पानी पी रहा होता है और वो उस कोट को देखता है। मिल्खा उस कोट को पहन के अपने आप को शीशे में देखता है और वो खुश होता है। पर दोस्तों, वो सीनियर फौजी आ जाते हैं। इन्हें लगता है कि मिल्खा कोट चोरी कर रहा है। ये मिल्खा के कपड़े फाड़ देते हैं पर गुरुदेव आकर इन्हें रोक लेता है और मिल्खा को थप्पड़ मारता है और बताता है कि ये कोट कमाना पड़ता है। इसके लिए शेर सिंह को हराना पड़ेगा। मिल्खा बताता है कि वो शेर सिंह को हराएगा
और उन सीनियर फौजियों को जाने के बाद गुरुदेव इसे कहता है, तू ऐसे 100 शेर सिंह राणा को हराएगा। अगली सुबह रेस होती है। मिल्खा नंगे पाँव होता है और दूसरों के पास भागने वाले शूज होते हैं। मिल्खा रेस में बहुत तेज दौड़ता है। वो जीतने वाला होता है कि इसका पाँव एक पत्थर की वजह से जख्मी हो जाता है। मिल्खा रेस पूरी नहीं कर पाता। दोस्तों, वो पत्थर नजर आ गया था, इसलिए मिल्खा को सिलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि अगर वो पत्थर ना होता तो मिल्खा ये रेस जीत जाता। कहानी यहाँ पे आ जाती है। वाधवा इससे मिल्खा के पाकिस्तान ना जाने की वजह पूछता है और ये बताता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, कई लोग इस बंटवारे का गम मना रहे थे, जिनमें मिल्खा भी एक था। मिल्खा का गांव गोविंदपुरा होता है, जो कि पाकिस्तान में पंजाब में है, और वो अपनी जान बचाकर दिल्ली गया। गुरुदेव के मुताबिक तब मिल्खा तकरीबन 10-12 साल का था। मिल्खा रेफ्यूजी कैंप में होता है। ये अपना नाम दर्ज कराता है और अपनी बहन इसरी कौर का नाम भी दर्ज करवाता है, जो कि इंडिया वाले हिस्से में होती है। एक गाड़ी में खाना दिया जा रहा होता है। मिल्खा खाना नहीं ले पाता, पर अगली बार इसे खाना मिल जाता है और फिर मिल्खा के नाम का ऐलान होता है और इसकी बहन को मिल्खा मिल जाता है। अब ये अपनी बहन के पास रहने लगता है। मिल्खा का बहनोई गुस्से वाला होता है और वो अपनी बीवी पे गुस्सा निकालता होता है और ये बात मिल्खा को पसंद नहीं आती। मिल्खा गुस्से में रहता होता है। वो दूसरे बच्चों से लड़ता है और कुछ बदमाश लड़के इसे लड़ते हुए देखते हैं और वो मिल्खा को अपने साथ शामिल करना चाहते होते हैं। मिल्खा नहीं मानता। मिल्खा टेंट में जाता है और वो टेंट खराब करने लगता है। इसका बहनोई इसे मारता है, पर मिल्खा उसी से लड़ने लगता है। मिल्खा यहाँ से भाग जाता है। इसके पीछे लड़के आ रहे होते हैं, पर मिल्खा अब उन लड़कों के साथ मिल गया होता है और जो लड़के मिल्खा के पीछे आए थे वो वापस चले जाते हैं और इस तरह मिल्खा बदमाश बनता है। ये कोयला चोरी करता है और इसे पैसे मिलते हैं और इसी तरह मिल्खा बड़ा हो जाता है। कहानी वक्त में वहीं आ जाती है जहां मिल्खा अपनी रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। रात का वक्त होता है और एक फौजी इसे रोकता है और इतनी रात को तैयारी करने की वजह पूछता है। मिल्खा बताता है कि दिन में पूरा वक्त नहीं मिलता। अगली सुबह सूबेदार इससे बात करता है और बताता है कि आज से तुम सिर्फ दौड़ोगे, परेड हमने माफ कर दी है और अब रात को मिल्खा सोएगा। गुरुदेव मिल्खा की प्रैक्टिस करवा रहा होता है और मिल्खा अपनी बनैन से पसीना उसी मग में निचोड़ता है। फिर कहानी वक्त में पीछे आ जाती है। मिल्खा पीछे की तरफ साइकिल चला रहा होता है कि वो एक लड़की से टकराता है और उस लड़की का भरा हुआ पानी नीचे गिर जाता है। मिल्खा को ये लड़की पसंद आती है और उस लड़की को दोबारा से पानी भरने जाना पड़ता है। अगले दिन मिल्खा पानी वाली जगह पे इसका इंतजार करता है। वो इसके पीछे जाता है और वो इसके लिए पानी उठाता है और एक जगह पे जाकर ये इससे पानी लेकर घर चले जाती है। एक दिन तो मिल्खा ने इसके लिए पहले से ही पानी भरवा लिया होता है। इस लड़की का नाम बीरो होता है। एक दिन बीरो पानी भरने नहीं आती तो ये खुद उसके घर चला जाता है। मिल्खा इसके पास बॉल फेंकता है। बॉल में चिट्ठी होती है। बीरो इसके पास वो बॉल भेजती है जिसमें चिट्ठी होती है और इन चिट्ठियों के जरिए ये एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और यहाँ से इनके प्यार का सिलसिला शुरू होता है। एक दिन मिल्खा 2 घी के डब्बे लेके जा रहा होता है और पुलिस वाला इससे घी के डब्बों की रसीद मांगता है, वरना ये घी के डब्बों को यहाँ से आगे नहीं ले जा सकता। जिसपे मिल्खा दोनों घी के डब्बे पी जाता है और आसपास लोग इस पे खुश होते हैं और लोग इसे यहाँ से उठा के लेके जाते हैं। बीरो इसे देख के खुश होती है। पास में खड़ी औरत मिल्खा को चोरी करने वाला, डाका डालने वाला और चाकू छुरी चलाने वाला बोलती है। मिल्खा इससे शादी का पूछता है, पर बीरो इससे इसके चोर होने के बारे में ही बात करती है। ये बताता है कि वो ये सब छोड़ देगा। मिल्खा को 1000 रुपए चाहिए होते हैं ताकि वो अपना काम कर सके। उस वक्त में 1000 रुपया बहुत ज्यादा होता था। मिल्खा इस बारे में अपने दोस्त से बात करता है। ट्रेन वाला टिकट लेने आता है। इनके पास टिकट नहीं होती तो इसलिए ये भागते हैं। इसका दोस्त कहता है, भाग मिल्खा भाग। ये सुनने पे मिल्खा को अपना बचपन याद आता है। ये गुस्से में आ जाता है और ये ट्रेन वाले पे चाकू से हमला कर देता है और इस वजह से मिल्खा जेल में चला जाता है। मिल्खा को इसकी बहन जेल से छुड़वाती है और मिल्खा देखता है कि इसकी बहन ने इसे छुड़वाने के लिए अपनी सोने की बालियां बेच दी हैं। गुरुदेव बताता है कि इसके बाद मिल्खा ने
धक्के खाए और कई दरवाजे खटखटाए। आखिर में इज्जत की रोटी फौज में मिली। कहानी वहीं आ जाती है जब मिल्खा रेस की प्रैक्टिस कर रहा होता है और अब मिल्खा रेस वाले शूज पहन के दौड़ना सीख रहा होता है। मिल्खा को शूज में मसला हो रहा होता है। रणवीर इसे भागने का कहता है और ये आहिस्ता आहिस्ता शूज में दौड़ना सीख जाता है और मिल्खा कमाल का दौड़ रहा होता है। दोस्तों, शेर सिंह को मिल्खा चुभने लगता है। ये अपने साथियों के साथ मिल्खा को मारता है और ये मिल्खा की टांगे जख्मी कर देते हैं। मिल्खा दर्द में होता है। गुरुदेव उनका नाम पूछता है जिन्होंने ये किया, पर मिल्खा नहीं बताता। डॉक्टर बताता है कि मिल्खा को अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगली सुबह रेस होती है और मिल्खा रेस में आता है। ये दोनों इसे रोकते हैं। रणवीर सिंह इसे समझाता है कि इसे नहीं दौड़ना चाहिए, पर मिल्खा नहीं मानता। इस रेस में शेर सिंह भी होता है। रेस शुरू होती है और मिल्खा जख्मी टांगों और पैरों के साथ भागता है और ऐसा भागता है कि वो रेस को जीत जाता है और वो नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ देता है। और दोस्तों, फिर मिल्खा के लिए वही इंडिया वाला कोट तैयार होता है। मिल्खा चश्मा लगा के वही कोट पहन के अपनी बहन को मिलने जाता है। इसकी बहन पहले तो इसे पहचानती ही नहीं। इसका बहनोई इसे देखता है और मिल्खा अपनी बहन को वो कोट पहनाता है और ये अपनी बहन के लिए सोने की बालियां भी लाया होता है। इसकी बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मिल्खा बीरो से मिलने जाता है, पर बीरो के घर में कोई और होता है और इसका दोस्त इसे बताता है कि उसकी शादी हो गई। मिल्खा इससे पूछता है कि तूने मुझे बताया नहीं, जिसपे वो बताता है कि तू कुछ बनने गया था और बताता है कि बीरो ने शादी से बहुत मना किया, पर लड़कियों की कौन सुनता है। मिल्खा वहीं जाता है जहां ये और बीरो एक साथ बैठते थे। यहाँ इसे बीरो के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आता है और मिल्खा उसका दुपट्टा हवा में छोड़ देता है। गुरुदेव मिल्खा का हौसला बढ़ाता है और अब मिल्खा ऑस्ट्रेलिया जा रहा होता है। मिल्खा से सीट बेल्ट नहीं बंद हो रही होती और एक लड़की इसकी सीट बेल्ट बांधती है। मिल्खा इसके बारे में पूछता है और पास बैठा लड़का इसे बताता है कि ये स्विमिंग चैंपियन है और इस लड़की का नाम परीजाद है। अब मिल्खा ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में आ जाता है। अभी साल होता है 1956 यानी कि 1956 और मेलबोर्न में ओलंपिक्स हो रही होती है और यहाँ पे मिल्खा गोरियों को देखता है। इसका नाम पीटर होता है। ये इनका टेक्निकल एडवाइजर होता है। ये इसके घर जाते हैं और यहाँ पे पीटर की पोती आती है जिसका नाम स्टेला होता है और मिल्खा को ये अच्छी लगती है। ये लड़कियाँ लड़कों को अपने साथ लेके जाती हैं। ये एक क्लब में जाते हैं। यहाँ पे नाच गाना होता है। स्टेला और मिल्खा एक दूसरे को पसंद आते हैं और मिल्खा बियर भी पीता है और ये रात ये दोनों एक साथ गुजारते हैं। अगली सुबह रणवीर गुस्से में होता है क्योंकि मिल्खा लेट आया होता है और वो इसे समझाता है कि इसे अपना ध्यान ट्रेनिंग पे रखना चाहिए, पर मिल्खा भैया तो स्टेला के साथ मजे कर रहे होते हैं और फिर होती है रेस। और दोस्तों, मिल्खा ये वाली रेस हार जाता है। मिल्खा गुस्से में होता है। स्टेला इसके पास आती है, पर ये स्टेला से बात नहीं करता क्योंकि इसे लग रहा होता है कि स्टेला के साथ वक्त गुजारने की वजह से ये रेस हारा है। ये बाथरूम में जाकर अपने आप को थप्पड़ मारता है। ये स्टेला से जाकर सॉरी बोलता है और ये दोनों एक दूसरे को अलविदा कर देते हैं। जहाज में मिल्खा रणवीर से 400 मीटर वाली रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखवा के लेता है और फिर दोस्तों, मिल्खा की ज्यादा तगड़ी वाली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इस ट्रेनिंग में रणवीर मिल्खा का पूरा साथ देता है। दोस्तों, ये ट्रेनिंग मिल्खा के लिए आसान नहीं होती। रणवीर मिल्खा से भारी बैग पैरों पे बांधने का कहता है और ये करने के बाद मिल्खा स्किपिंग करता है। एक दफा तो बारिश शुरू हो जाती है, पर मिल्खा फिर भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। परीजाद इसे देखती है और दोस्तों, वो स्विमिंग पूल में इसके पास आती है। मिल्खा इसे रोक देता है और इसे बताता है कि ये मेरी खुद से लड़ाई है और अभी मिल्खा की बॉडी देखने लायक होती है। अभी होता है साल 1958 यानी कि 1958। टोक्यो में एशियन गेम्स हो रहे होते हैं और यहाँ मिल्खा देखता है अब्दुल खालिक नाम के एक पाकिस्तानी को। ये भी मिल्खा की तरह दौड़ने वाला होता है। अब्दुल खालिक ये रेस जीतता है और ये इसका कोच होता है जिसका नाम जावेद होता है। मिल्खा और अब्दुल खालिक 200 मीटर वाली रेस में भागने वाले होते हैं। जावेद मिल्खा से कहता है कि सुना है कि बचपन में पाकिस्तान छोड़कर भागे थे, ये तब से भाग ही रहे हैं।
मिल्खा को ये बात अच्छी नहीं लगती। कहानी वक्त में पीछे आ जाती है जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और इनमें बात हो रही होती है कि ये इंडिया में जाएं या यहीं रहें। मिल्खा का बहनोई इंडिया जाने की बात करता है पर मिल्खा के पापा इंडिया जाने के लिए नहीं मानते और बाकी लोग भी यहीं रहकर लड़ने के लिए तैयार होते हैं। फिर कहानी वहीं वापिस आ जाती है। मिल्खा और अब्दुल खालिक दोनों रेस में दौड़ते हैं और ये दोनों जीतने वाली लकीर में बिल्कुल पास पास होते हैं और मिल्खा ये रेस जीत जाता है। ऐसे समझ लो कि मिल्खा ने अब्दुल खालिक से ये जीत छीनी होती है और मिल्खा को गोल्ड मेडल पहनाया जाता है। मिल्खा कॉमनवेल्थ गेम्स में जाता है और वहाँ भी गोल्ड मेडल जीतता है। इसी तरह मिल्खा कई रेसों को जीतता है। मिल्खा के बारे में अखबारों में छपता है। मिल्खा एशियन रिकॉर्ड भी तोड़ देता है और एक अखबार में तो ये छपता है कि किंग ऑफ इंग्लैंड मिल्खा सिंह, यानी कि इंग्लैंड का बादशाह मिल्खा सिंह। मिल्खा अब अफसर बन जाता है। ये सब मिल्खा को सल्यूट करते हैं। मिल्खा गुरुदेव को अपना मेडल पहनाता है और ये सब खुशी मनाते हैं। दोस्तों, जिस चीज पे मिल्खा ने रणवीर से वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखवाया था, मिल्खा उस चीज को आग में फेंक देता है क्योंकि मिल्खा ने 400 मीटर वाली रेस का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया होता है जो कि होता है 45.80 सेकेंड्स, यानी कि 45.80 सेकेंड्स, जबकि पिछला वाला 45.90 सेकेंड्स था, यानी कि 45.90 सेकेंड्स। और मिल्खा को पद्मश्री अवार्ड भी दिया जाता है। पंडित नेहरू भी मिल्खा के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं और वो मिल्खा की तारीफ करते हैं। मिल्खा ने रोम ओलंपिक्स में जाना होता है। नेहरू इससे पूछते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं और ये बताता है कि अगर कामयाब हुआ तो एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर दें पूरे मुल्क में। पर फिर पाकिस्तान से जनरल अयूब का फोन आता है। नेहरू की जनरल अयूब से बात होती है और फिर ये बताते हैं कि अयूब खान ने फ्रेंडशिप गेम्स का प्रस्ताव कबूल किया है और बताते हैं कि ये चाहते हैं कि मिल्खा सिंह पाकिस्तान जाए, पर मिल्खा ऐसा नहीं चाहता होता। फिर कहानी वक्त में वापस आ जाती है जब मिल्खा के घर वालों को मार दिया गया था। इसके पापा ने इससे भागने का कहा। मिल्खा भागा और उन्होंने आवाज लगाई, भाग मिल्खा भाग। और दोस्तों, इसके बाप को भी मार दिया गया। कहानी यहाँ पे आ जाती है और मिल्खा की कहानी सुनने के बाद इसे पता चलता है कि मिल्खा क्यों पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था। अब ये मिल्खा के पास होते हैं। वाधवा इसे बताता है कि नेहरू इससे मिलना चाहते हैं। मिल्खा दिल्ली आता है और नेहरू से मिलता है। मिल्खा इन्हें बताता है कि मेरे अपनों का खून है उस हवा में, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। जिसपे नेहरू इसे समझाते हैं कि तुम एक फौजी हो, देश को तुम्हारी जरूरत है, तो उसके लिए तुम्हें खुद से भी जंग करनी पड़े तो करनी चाहिए। और इसके बाद मिल्खा पाकिस्तान आ जाता है और इनका स्वागत किया जाता है। मिल्खा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता और न्यूज वाले इस बारे में सवाल करते हैं। यहाँ अब्दुल खालिक बताता है कि वो मिल्खा को हराएगा। मिल्खा वहाँ पे जा रहा होता है जहाँ पे ये बंटवारे से पहले रहा करता था। दोस्तों, जब ये भागने के बाद घर वापस आया था तब इसने जमीन पे खून और अपनों की लाशों का ढेर देखा था। मिल्खा को ये याद आता है और वो रोता है। इसके पास एक बच्चा आता है और दोस्तों, इसको इसका बचपन का दोस्त संप्रीत मिल जाता है। ये बताता है कि ये बच गया था और बताता है कि वो मौलवी जी जो इन्हें पढ़ाते थे उन्होंने इसे पाला बड़ा किया और इसकी शादी कराई। संप्रीत का बेटा इसकी तस्वीर दिखा के इसके बारे में पूछता है और मिल्खा कहता है, तेरा चाचा यही फोटो वाला मिल्खा सिंह है जो दौड़ता है। अब दोस्तों, रेस होनी होती है। दोस्तों, ये इंडिया और पाकिस्तान का दोस्ताना खेल होता है। मिल्खा के फौजी साथी पंडित नेहरू, मिल्खा की बहन और मोहल्ले वाले और इसका दोस्त भी और जगह जगह पे लोग इस रेस की कमेंट्री सुन रहे होते हैं। जनरल अयूब खान स्टेडियम में आते हैं और वो इन सब से हाथ मिलाते हैं। मिल्खा ने भी रेस जीतनी होती है और अब्दुल खालिक ने भी यही सोचा होता है। जावेद इससे कहता है कि ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है, जिसपे ये कहता है कि दौड़ूंगा भी वैसे ही। रेस शुरू होती है और मिल्खा ये रेस जीत जाता है। सब लोग खुश होते हैं।
मिल्खा की बहन भी खुश होती है और जनरल अयूब भी मिल्खा के लिए तालियां बजाते हैं। पंडित नेहरू इस खुशी में पूरे मुल्क में एक दिन की छुट्टी की बात कर देते हैं। मिल्खा भाग ही रहा होता है कि इसे अपना बचपन इसके साथ दौड़ता हुआ नजर आता है। ये दोनों मुस्कुरा के एक दूसरे को देखते हैं। मिल्खा को गोल्ड मेडल पहनाया जाता है और जनरल अयूब इससे कहते हैं, ऐसा दौड़ते हमने किसी इंसान को कभी पहले नहीं देखा। बेटा तू दौड़ा नहीं, उड़ा है। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी। पाकिस्तान आपको ये खिताब देते हुए फख्र महसूस कर रहा है। वेल डन माय बॉय, वेल डन। यानी कि बहुत खूब। हमें लिखा हुआ नजर आता है कि हार्ड वर्क, विल पावर और डेडिकेशन यानी कि मेहनत, इरादे की ताकत और लगन, जिस इंसान में ये चीजें हैं वो जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। और इस बात के नीचे मिल्खा सिंह के साइन होते हैं, यानी कि ये बात मिल्खा सिंह की है। हमें मिल्खा सिंह की तस्वीर नजर आती है और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी असली जिंदगी से इंस्पायर्ड है। आप मिल्खा सिंह के बारे में इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।